दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तीन ऐसे फाइटर जेट का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं जो एमआरएफए डील में प्रमुख दावेदार बने हुए हैं। इसमें से पहले फाइटर जेट का नाम F-15EX ईगल 2 है, दूसरे फाइटर जेट का नाम ग्रिपिन ई है और तीसरे फाइटर जेट का नाम रफाल है। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि हमारी वायुसेना कौन सा फाइटर जेट एमआरएफए डील में लेने वाली है। इन तीनों ही फाइटर जेट की कुछ खासियतों की बात की जाए तो जो F-15 ईगल होने वाला है इसको बोइंग ने बनाया है, जो ग्रिपिन ई फाइटर जेट है उसको साब ग्रुप ने बनाया है और जो रफाल फाइटर जेट है इसको डसोल्ट एविएशन ने बनाया है। F-15EX की लंबाई 63 फीट है, ग्रिपिन ई की लंबाई 52 फीट है और रफाल की लंबाई 50 फीट है। यहाँ पर सबसे बड़ा फाइटर जेट F-15EX है। इन फाइटर जेट के विंग स्पैन यानी कि इनकी पंखों की चौड़ाई की बात की जाए तो F-15EX के पंखों की चौड़ाई 42 फीट है, ग्रिपिन ई फाइटर जेट की 28 फीट है और रफाल फाइटर जेट की 35 फीट है। लंबाई और चौड़ाई के मामले में F-15EX दोनों ही फाइटर जेट से बड़ा फाइटर जेट है। F-15EX का एमपीटी वेट 14,400 किलोग्राम है, वहीं पर ग्रिपिन ई का एमपीटी वेट 8,000 किलोग्राम है और रफाल फाइटर जेट का 10,600 किलोग्राम है। यानी कि F-15EX वजन में भी दोनों ही फाइटर जेट से ज्यादा भारी है। F-15EX का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 37,000 किलोग्राम है, ग्रिपिन ई का 16,500 किलोग्राम है, वहीं पर रफाल का 24,500 किलोग्राम है। यहाँ पर भी प्लस पॉइंट F-15EX ईगल 2 के पास ही है। इंजन की बात की जाए तो F-15EX ईगल 2 के अंदर दो जनरल इलेक्ट्रिक के F1110 GE129 इंजन लगे हुए हैं, जो ड्राई अवस्था में इस फाइटर जेट को 76.31 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर देते हैं और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 131 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वहीं पर ग्रिपिन ई के अंदर जो इंजन लगे हुए हैं, ग्रिपिन ई के अंदर केवल सिंगल इंजन लगा हुआ है और इस इंजन का नाम F404 है और ये इंजन ड्राई अवस्था में 48.9 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 84.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। वहीं पर राफेल के अंदर M88 इंजन लगा हुआ है, जो ड्राई अवस्था में 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। यहाँ पर भी प्लस पॉइंट F-15EX ईगल 2 को ही मिलता है। तीनों ही फाइटर जेट की स्पीड की बात की जाए तो F-15EX की जो स्पीड है वो 2656 किलोमीटर प्रति घंटा है, ग्रिपिन ई की 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं पर रफाल की 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर भी प्लस पॉइंट F-15EX को ही मिलता है। और अब इन तीनों ही फाइटर जेट के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की बात की जाए तो वो इस फाइटर जेट की कॉम्बैक्ट रेंज होने वाली है। कॉम्बैक्ट रेंज का मतलब ये होता है कि हमारा फाइटर जेट कितनी दूर जाकर हमला कर वापस आ सकता है। तो F-15EX 1272 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर वापस आ सकता है, वहीं पर ग्रिपिन ई 1500 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर वापस आ सकता है, वहीं पर रफाल 1850 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर आ सकता है। इस कैटेगरी में रफाल को प्लस पॉइंट मिलता है। तीनों ही फाइटर जेट की सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो यानी कि ये फाइटर जेट कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं, तो जो F-15EX है वो 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, वहीं पर ग्रिपिन ई 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और जो हमारा रफाल होने वाला है वो भी 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। यहाँ पर भी प्लस पॉइंट F-15EX को ही मिलता है। तीनों ही फाइटर जेट के रेट ऑफ क्लाइंबिंग की बात की जाए यानी कि ये फाइटर जेट कितनी रफ्तार से हवा में ऊपर जाते हैं, तो F-15EX 1 मिनट में 50,000 फीट तक चले जाता है, यानी कि F-15EX 250 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाता है। ग्रिपिन ई की बात की जाए तो ग्रिपिन ई 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी कि 254 मीटर प्रति सेकंड। और रफाल की बात की जाए तो रफाल 1 मिनट के अंदर 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और ये फाइटर जेट 304 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा में ऊपर जाता है। यहाँ पर प्लस पॉइंट रफाल फाइटर जेट को मिलता है। तीनों ही फाइटर जेट में हार्ड पॉइंट की बात की जाए तो हार्ड पॉइंट का मतलब यहाँ पर यह है कि इन फाइटर जेट में कितनी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, तो F-15EX ईगल 2 के अंदर एक बार में 23 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, ग्रिपिन ई में 10 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, वहीं पर रफाल फाइटर जेट में एक बार में 14 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। यहाँ पर भी प्लस पॉइंट F-15EX को ही मिलता है। तीनों ही फाइटर जेट की कीमत की बात की जाए
जाए तो F-15EX की कीमत हमको 1200 से 1300 करोड़ पड़ने वाली है। वहीं पर हमको ग्रिपेन ई की कीमत 853 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है और रफाल हमको 1670 करोड़ के आसपास ही पड़ने वाला है। इन सभी स्पेसिफिकेशन को सुनने के बाद आपको F-15EX ज्यादा बेटर फाइटर जेट लग रहा होगा, लेकिन इस फाइटर जेट की जो कॉम्बैक्ट रेंज वाली प्रॉब्लम है, इसी वजह से इस फाइटर जेट के MRFA डील में सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं, क्योंकि हमारी वायुसेना एक ऐसा फाइटर जेट लेना चाहती है जो दूसरे देश में जाकर भी हमला कर वापस आ सके। F-15EX फाइटर जेट की मदद से हम अपने दोनों ही दुश्मन देशों पर तो आराम से हमला कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें लंबी दूरी तक जाकर हमला करना होगा तो हमारे लिए ये फाइटर जेट बिल्कुल भी बेटर नहीं होगा। और यदि भारत को सस्ता फाइटर जेट लेना है तो ग्रिपेन ई इन तीनों ही फाइटर जेट में सबसे बेहतरीन फाइटर जेट होने वाला है। टॉप ग्रुप की तरफ से तो ग्रिपेन ई फाइटर जेट की भारत को टेक्नोलॉजी तक ऑफर कर दी गई है। परफॉर्मेंस को देखा जाए तो रफाल फाइटर जेट परफॉर्मेंस के मामले में इन दोनों ही फाइटर जेट को पीछे छोड़ता है। इस फाइटर जेट की मदद से हम दूसरे देश में जाकर लंबी दूरी तक आराम से हमला कर वापस आ सकते हैं। इसीलिए इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि MRFA डील के अंदर भारत की तरफ से रफाल फाइटर जेट को ही चुना जाए। आपको क्या लगता है कि इन तीनों ही फाइटर जेट में से हमारी वायुसेना को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।